प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र के आज 5वें दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने विधानसभा सचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देकर विधानसभा अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की। शुक्रवार को विधानसभा सदन में भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने विधानसभा अध्यक्ष के एक बयान को लेकर आपत्ति जाहिर की थी और सदन में अध्यक्ष को अपने बयान पर खेद प्रकट करने की मांग की गई थी, जिसे लेकर सदन में काफी हंगामा भी हुआ। इसी मुद्दे को लेकर आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने सचिव को नियम 274 के तहत नोटिस देकर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया और विधानसभा अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का रवैया सदन में विपक्ष के खिलाफ सही नहीं है। जयराम ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया पर सदन के बाहर भी असंवैधानिक भाषा के उपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसे में विपक्ष के विधायक दल ने एक बैठक कर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है। विधानसभा के इस मॉनसून सत्र के दौरान जिस प्रकार का व्यवहार विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी का विपक्ष के प्रति रहा है, वो हैरान करने वाला है। चाहे सदन के अंदर की बात है, चाहे वो सदन के बाहर की बात है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर इस तरह का व्यवहार चाहे कोई भी करे, विधानसभा का अध्यक्ष क्यों ना हो, ये बर्दाश्त के योग्य नहीं। इसलिए हमने आज जो है वो नियम के अनुसार आज विधानसभा के हमारे सचिव महोदय, उनको हमने एक प्रस्ताव दिया है और विधानसभा के अध्यक्ष को अपने पद से हटाने के लिए हमने विपक्ष की ओर से अपनी बात कही। इस बीच प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर सदन में हंगामा हुआ। विपक्ष ने नियम 67 के तहत चर्चा की मांग की थी। प्रस्ताव स्वीकार न होने पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि 2 तारीख होने के बावजूद कर्मचारियों के खाते में सैलरी और पेंशनरों को पेंशन नहीं आई है, जबकि मुख्यमंत्री कभी कह रहे हैं कि आर्थिक संकट है और कभी कह रहे हैं कि आर्थिक संकट नहीं है। जयराम ने कहा कि यदि प्रदेश में आर्थिक संकट नहीं है तो कर्मचारियों को सैलरी क्यों नहीं आई। विपक्ष ने इसी को लेकर सदन में चर्चा मांगी थी, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है और विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट पैदा हो गया है और विपक्ष इसे लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि विपक्ष विधायक दल की बैठक कर आगामी रणनीति तैयार करेगा। ताज़ा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी है विधानसभा परिसर से दूरदर्शन संवाददाता उर्मिला शर्मा। जी उर्मिला, क्या देखने को मिला है आज सदन की कार्रवाई में, कैसा रहा है आज का दिन? जी कुलदीप, आपको बताना चाहेंगे विधानसभा मॉनसून सत्र के 5वें दिन जो कार्रवाई 2 बजे शुरू होनी थी, वहीं पर विपक्ष का जो विपक्ष हमें पहले से ही विपक्ष का जो रवैया था काफी कड़ा देखने को मिल रहा था, जहां विधानसभा कार्रवाई से पहले ही विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस विधानसभा सचिव को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दिया। इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र में जहां कार्रवाई शुरू होनी थी, वहीं नियम 67 के तहत वित्तीय हालातों को लेकर विपक्ष ने चर्चा मांगी थी, लेकिन स्पीकर ने इसे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था और जहां पर देखा हमने कि विपक्ष ने सदन के अंदर काफी देर तक नारेबाजी की और सदन से बाद में देखा जाए तो वॉकआउट भी किया गया। आपको बताना चाहेंगे विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का कहना था कि आज जहां 3 तारीख हो गई है, वही जो कर्मचारी है उन्हें कर्मचारी और पेंशनरों को जो है सैलरी नहीं दी गई है। यदि प्रदेश में आर्थिक स्थिति ठीक है तो उन्हें सैलरी क्यों नहीं दी गई है। वित्तीय हालातों पर चर्चा विपक्ष ने की थी और जहां पर विपक्ष की इस मांग को पूरा नहीं किया गया और इसी के अंतर्गत देखें तो विपक्ष ने जो है वॉकआउट कर दिया। ये तो बात हुई विपक्ष की। उर्मिला, अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष का कैसा रवैया देखने को मिला है आज की कार्रवाई में? जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जहां सदन के अंदर की कार्रवाई को संचालित में भाग ले रही हैं, तो वहीं विपक्ष का यही देखा जाए तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का यही कहना है कि प्रदेश में स्थिति आर्थिक जो स्थिति है वो स्टेबल है और इस तरह की अभी वित्तीय आर्थिक संकट जैसी स्थिति अभी प्रदेश में नहीं बनती है और विपक्ष जो है विपक्ष को वॉकआउट करने का बहाना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने सदन से वॉकआउट किया है। जी धन्यवाद उर्मिला, तमाम जानकारी